बचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गला मंडी वालों, पहले तो मैं पूछ ला, उर्दू में तकरीर करा या पंजाबी विच? पंजाबी ऐ फिर तकरीर दा की करा? सुट दिया, चलो ठीक है। जनाबे चेयरमैन जहांगीर खान तरीन साहब, अकाबरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मेरे बड़े भाई, मेरे सियासी कायद जनाब राना नज़ीर अहमद खान साहब, उमर नज़ीर खान साहब, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जड़ी मोहब्बत गल्ला मंडी दे लोकां दी ते कामोकी दी आवाम दी अपने भाई राना नज़ीर नाल देखिए। राना साहब, मैं दिल की गहराइयों तो तुहानू मुबारकबाद पेश करना। पिछले 40 साल तो राना नज़ीर ने लोकां दे दिलां विच हुक्मरानी की है और लोकां दी खिदमत करके अपना ये मकाम पैदा किया। जेड़े लोग राना नज़ीर दे नाल दिलों ने, जरा एक दफा तालियां बजा के राना नज़ीर दा ते झंडे लहरा के राना नज़ीर लई मुल्क बचाएगी। बोलो सब बोलो, IPP है सबकी जान। माशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज मैनू कामोकी दे विच जदों मैं आ रहा था तो मैं ये हालात वेखे, जिस तरह उन्हें राणा साहब ने किया। शहर दे विच बेशुमार गंद है, सड़कां टुटियां हुई ने और जो लोगों के हालात ने, पीन का साफ पानी नहीं हैगा। मैं आज राणा साहब तुहाडे जरिए कामोकी दी आवाम नू ये कहना चाहना कि इंशाअल्लाह ताला अगर तुहाडी इस जमात की हुकूमत आई तो इंशाअल्लाह कामोकी नू असी एक मॉडल शहर बनावांगे इंशाअल्लाह। इत्थे सब तो बड़ा इशू जड़ा इंटरचेंज का है, इंशाअल्लाह ताला राना नज़ीर साहब अल्लाह के करम दे नाल ओहदा इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह। ना अज इत्थे कोई अच्छा अस्पताल है, ना कार्डियोलॉजी अस्पताल है, ना कोई गुर्दियां दा अस्पताल है। इंशाअल्लाह अगर तुहाडी हुकूमत आई तो कामोकी दे विच इंशाअल्लाह ना सिर्फ कार्डियोलॉजी का अस्पताल बनेगा बल्कि इंशाअल्लाह ताला गुर्दियां का भी अस्पताल इंशाअल्लाह ताला इत्थे बनवावांगे। अच्छा, जेड़े आज तुहानू लोग तुहाडे कोल वोट मंगन आएंगे, बड़ी बड़ी तसल्लियां देंगे, बड़े बड़े पैगाम देंगे, वो इन्हों कोई पूछता नहीं कि इत्थे केड़े 40 साल फरिश्ते हुकूमत करते रहे ने। वो इत्थे यही लोग सन, ये 40 साल यही लोग सन। तुहानू पता है हुक्मराना ने किन्नी किन्नी बारियां लईयां? 7 बारियां, 7 बार बारियां लईयां ने पंजाब विच और 1972 तो उत्थे बारियां लै रहे ने सिंध विच। ये जड़ी 18 महीने की हुकूमत ने कारनामे किए ने, याद ने ना? वो याद ने ना? जदों घर दे विच बिजली का बिल आंदा तो याद आंदी है, जदों जाके सौदा खरीदना पैंदा तो याद आंदी है। ते याद रखना,
और याद रखोगे ना, ये इंशाअल्लाह ताला असी सारे मिल के ये जेड़े बारियां लेंदे रहे ने इन्हों अंजाम तक पहुंचावांगे इंशाअल्लाह। तुसी असी सारे इन्हां तो तंग सां। जहांगीर खान तरीन दी सरबराही च असी सारे चले गए एक पार्टी दे विच। वो पार्टी की कहंदी सी? वो पार्टी कहती सी असी नया पाकिस्तान बनावांगे। वो नया पाकिस्तान बनाने लई असी 10 साल दिन रात मेहनत की, ना दिन वेख्या ना रात वेखी, अपना आराम नहीं वेख्या। बड़ा शौक सी सानू कि असी भी नवा पाकिस्तान बनावांगे। वो जदों साहब वजीर आजम बन गए तो उन्होंने पंजाब विच ला दिता बुजदार ते केपी दे विच ला दिता गोरा बुजदार। और दोनों माशाअल्लाह रज के नलायक ते रज के करप्ट। और फिर उन्होंने पंजाब दा ओ हाल किया, ओ बेड़ा गर्क किया कि पंजाब दे विच कोई एक डीसी, कोई एक कमिश्नर पैसे ले बगैर नहीं लग्या। हर एक दा रेट सी। कमिश्नर लवाना अलग रेट, डीसी लवाना अलग रेट, एसपी लवाना अलग रेट, डीआईजी लवाना अलग रेट। वो साहब इत्थे बैठे और उन्होंने पता कि सपोर्ट सी, वो बनी गाला तो सपोर्ट सी, उन्होंने घरों सपोर्ट सी उन्होंने। और इत्थे उन्होंने जुमा बाजार ला दिता। और इस मुल्क का सब तो बड़ा नुकसान की किया? उन्हें इस मुल्क के अवाम कोलों जिहड़ी उम्मीद सी वो तोड़ दी। वो तोड़ के अवाम जिहड़ी हैगी मायूस हो गई। अवाम सिर्फ इस हुकूमत तो मायूस नहीं हुई, अवाम इस सिस्टम तो इस सिस्टम के उत्ते एतमाद खो बैठी। लेकिन मैं तुहानू एक गल कहना चाहना, इस मुल्क दे विच अल्लाह ताला ने सब कुछ दिता। इस मुल्क दे विच दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ ने, खूबसूरत वादियां ने, लहलहादे खेत ने, खूबसूरत तरीन मुल्क दे विच अगर किसी चीज़ की कमी है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे लायक और ईमानदार लीडर की कमी है। सब कुछ हैगा इस मुल्क च, नहीं हैगा ते नेक नीयत लीडर नहीं लभदा। अगर वो लभ्या होंदा, अगर कायदे आजम जैसा लीडर सानू दोबारा लभ जाता तो अज मुल्क इस तरह का नहीं होंदा जिस तरह का अज है। अज मैं दूर नहीं जाता, मैं लाहौर शहर की गल कर देना। लाहौर शहर दे विच एक एक बैड ते 4-4 बच्चे लेटे ने। यह हस्पताल की यह हालत है। यह लाहौर शहर की गल कर रहा, मैं कोई डेरा गाजी खान की या डेरा इस्माइल खान की गल नहीं कर रहा, लाहौर शहर की गल कर रहा। एक एक बैड के उत्ते 4-4 बच्चे ने। मावां बरामदियां दे विच अपने बच्चों को लैके बैठिया क्योंकि बैड नहीं अवेलेबल। ये हालात ने इस मुल्क दे। लोकी रुल गए ने, कोई थाने दे बाहर, कोई पटवार दे बाहर। लोकी सब कुछ वेच के, अगर किसी थाने विच कोई किसी के खिलाफ किसी ने झूठा पर्चा करा देता, सब कुछ विक गया उदा। ये हालात इस मुल्क दे। साडियां मावां, साडियां भैनां जड़ियां घर दे विच बैठियां ने, वो सारियां जड़ी हैगियां कोई जहेज ना होने की वजह तो बैठी है, किसी दे कोल इन्ने वसाइल नहीं हैगे कि अपने बेटी नूं इज्जत दे नाल रुखसत कर सके। ये वो मुल्क सी जिहड़ा इस्लाम दे नां ते लिया गया सी। ये वो मुल्क सी जिहड़ा कायदे आजम ने इस खिते दे मुसलमानां लई बनाया सी। आज 75-76 साल बाद जाके जरा सिंध के हालात वेखो। सिंध दे विच एक पिंड की तस्वीर आई। वो तस्वीर दे विच एक तरफ एक नदी के उत्ते कुत्ता पानी पी रहा है
और उसी नदी दे नाल एक बच्चा पानी पी रहा है। यह हालात ने इस मुल्क के 76 साल हो गए ने। मैं पूछना चाहना ये हालात क्यों ने? क्योंकि हुक्मरान बेईमान ने, हुक्मरान चोर ने, लुटेरे ने, लुट के लै गए ने इस मुल्क नूं। जिदा दा लगा उन्हें कमी नहीं की थी, जिदा भी दा लगा। और जिन्होंने असी बड़े माशाअल्लाह नेक ते ईमानदार समझने सा, उन्हों के करतूत तुसी अजकल पढ़ ही रहे होवोगे। वो ना की लेंदे सन, रियासत मदीना। नाउजुबिल्ला, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिहड़ा निज़ाम सी, ये वो निज़ाम दी ना लेंदे ने। मैं इन्हों कहना चाहता, और कम अज कम जो मर्जी करो, सियासत करो, झूठ बोलो, पर खुदा दे लई मदीने का नाम ना लवो। खुदा दे लई जो मर्जी करो, लोगों को गुमराह करो, लोगों के सामने झूठ बोलो, लेकिन कम अज कम इस्लाम के नाम ते ना बोलो, मजहब के नाम ते ना बोलो। तुसी अज तक जो करतूतां अपना तुहाडियां हैगियां ने, वो लोग पढ़ रहे हैं, अखबारां विच देख रहे हैं, टीवी ते। तुसी जो मर्जी करो, लेकिन मजहब नूं ना लैके आओ। रियासत मदीना का ना ना लवो। ये रियासत मदीना मेरे आका दी रियासत सी, और ये तुहाडे जैसे लोगों के मूँहों चंगी नहीं लगती। मैं अपने दोस्तों को अज कहना चाहना कि ये सारे हुक्मरान जदों इन्हां दे नाल लगो तो कुछ होर ही नजर आते हैं। ये बाहरों कुछ होर ने, अंदरों कुछ होर ने। ये मैं जदों लोगों को वेखना, जदों साडी फौज इन्हों सपोर्ट करती है, इन्हों की हुकूमत विच फुल सपोर्ट की, इन्हों के नाल खलोए इस मुल्क की तरक्की लई, इस मुल्क को अगे लैके जान लई। जदों अज मैं उन्होंने मूँहों फौज के खिलाफ गल्लां सुनना तो शर्म आती है। ये वो फौज है जिहड़ी सरहदां दे उत्ते हर रोज़ कुर्बानियां दे रही है। असी सारे बच्चों वाले ने, इत्थे बैठे ने बेशुमार लोग, अपने पुत्र नूं अपने मुल्क ते कुर्बान करना की आसान काम है? दसो कोई आसान काम है? अपने जवान पुत्र की कुर्बानी दूसरे दे पुत्रां नूं महफूज करन लई देना कोई आसान काम है? मैं ते तरीन साहब कुछ दिन पहले असी कर्नल हसन के घर गए। कर्नल हसन साहब ने शहादत का मरतबा हासिल किया दहशतगर्दां के खिलाफ लड़ते हुए। तुहानूं पता है उस कर्नल ने अपने जवानों को पीछे रखिया, आप अगे गया, और तुहानूं पता कि उहदे सीने ते कितनियां गोलियां लगियां? 15 गोलियां। उस बहादुर सपूत ने, इस मुल्क के पुत्र ने 15 गोलियां खादियां सीने ते, डिग्या नहीं। 16वीं गोली उन्होंने दिमाग विच लगी, फिर डिग्या वो। और उसके घर असी जदों गए, असी उहदी मां नूं मिले, उहदी मां दी अखां विच एक आंसू नहीं सी। और मैं तुहानूं सारिआं नूं सुनाना चाहना, यह पूरी कौम नूं सुनाना चाहना। उन्हें कहा मेरा पुत्र इस मुल्क के उत्ते कुर्बान हो गया, मैनूं कोई रंज नहीं। उहदी अखां विच एक आंसू नहीं सी। मैं ते तरीन साहब जदों वापस आ रहे सा, ते तरीन साहब ने मैनूं कहा ये किहो जिहे लोग ने, ये कैसे मां ने जिहड़े अपना पुत्र साडे पुत्रा लई, साडे बच्चों की हिफाजत लई अपने बच्चे कुर्बान कर रहे हैं। और साडे सियासतदान वेखो, ये लानती लोकी वेखो, ये अपनी फौज के उत्ते बकवास करते हैं। इन्हों पूछो अपना पुत्र कदी
ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? जरा हाथ खड़ा करके दसो, सारे जरा पीछे तक दसो। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, दिल की हिम्मत वतन। आज मैं तुहानू यह कहना चाहना, मायूसी गुनाह है और इस मुल्क तो तुसी मायूस नहीं होना। खास तौर पर मैं नौजवान नस्ल नू कहना चाहना, अपने बच्चों को कहना चाहना, इस मुल्क तो मायूस नहीं होना। यह खूबसूरत तरीन मुल्क है, इहदे विच इन्ने वसाइल ने कि यह तुहानू ही नहीं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली तुहाडियां 20 नस्लों को भी इंशाअल्लाह ताला रोजगार देगा। मैं खास तौर पे अपना जिहड़ा प्रोग्राम है, ये पार्टी का प्रोग्राम जिहड़ा है, वो मैं तुहानू दसना चाहना कि साडी पार्टी, अगर अल्लाह ने सानू मौका दिता, अगर अवाम ने साडा साथ दिता तो असीं आके हुकूमत विच की करांगे। सब तो पहले असीं गरीब आदमी लई जिहड़ी बिजली है उन्नू फ्री करांगे, मुफ्त करांगे। ओ वेखो अलीम खान आया। अच्छा, ये मैनू पुछदे ने कि ये तुसी सारे झूठ बोल रहे हो। असल जो सारी उम्र आप झूठ बोलते रहे ने, इसलिए सानू कहते रहे तुसी झूठ बोल रहे हो। मैं इन्हां नू दसना चाहना, ये मुफ्त बिजली कित्थों देवांगे? और भाई अमीरां दी बिजली जिहड़ी हैगी है ओहदी कीमत डबल करांगे ते गरीबां नू देवांगे फ्री बिजली। ओ वेखो अलीम खान आया। ओ वेखो अलीम खान आया। मुल्क दी बन के सोना। हर शख्स जिहदे घर दा बिल 300 यूनिट आंदा है, जरा हाथ खड़ा करो किदा यूनिट 300 तो थले थले आंदा है। पिछे सारे दा वधा आंदा ते खड़ा करो ना हाथ। फिर जिहदा 300 यूनिट आंदा है ओहदे लई तमाम घर दी बत्ती फ्री। और पैसे कौन देगा? अमीर लोग देंगे पैसे तुहाडे। उन्हां दे टैक्स लावांगे, उन्हां दी बत्ती डबल कीमत ते गरीब दी बत्ती फ्री। ओ वेखो अलीम खान आया। ओ वेखो अलीम। अच्छा जी, जिहड़े जिहड़े किसान ने जरा वो हाथ खड़ा करन। किसानां दा जिहड़े 12.5 एकड़ तक दे अराजी दे मालकान ने, उन्हां दी ट्यूबवैल दी बत्ती भी फ्री। इहदे कौन बिल देगा? अमीर लोग। अमीर लोग बिल देंगे और किसान जिहड़ा हैगा ओहदी बत्ती जिहड़ी हैगी है ट्यूबवैल दी, ओहदे ते बिजली दा बिल 0 आएगा। मोटरसाइकिल कितनी है? जरा वो हाथ खड़ा करे। वाह, सारे मोटरसाइकिल ते ही आए ने जनाब। मोटरसाइकिल वालियां लई पेट्रोल की कीमत अद्धी और बाकी कीमत कौन देगा? वड्डी गड्डियां वाले। उन्हां दी कीमत डबल और तुहाडी कीमत अद्धी। हर यूनियन कौंसल ते एक डिस्पेंसरी बनेगी जिहड़ी सारा दिन लोकां नू मुफ्त इलाज भी करेगी और मुफ्त दवाइयां भी देगी।
ताकि हस्पताल तक लोगों का जाना जड़ा मुश्किल होंदा वो जड़ी बीमारियां आम बीमारियां ने नजला जुकाम वाली बीमारियां ने उहदे लई तुहानू हस्पताल ना जाना पे हर यूनियन कौंसल भी डिस्पेंसरी बनेगी। सब तो जरूरी गल ए मजदूर कौन कौन है इत्थे लो फिर मजदूरां लई सुनो तुहाडी कम अज कम उजरत तुहाडे महीने की तनख्वाह कम अज कम 50,000 होएगी। वेखो अलीम खान आया, वेखो अलीम खान आया, मुल्क दी बन के सोना, वेखो वक्री शान आया। नौजवान किन्नी तादाद विच इत्थे मौजूद ने नौजवान हाथ खड़ा करो। नौजवानों नौजवानों नू बिला सूद कर्जे मिलणगे ताकि वो अपने पैरों ते खड़े हो सकन। जदों तक इस मुल्क विच नौजवान तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। नौजवानों नू नौकरियां देंगे और वो नौकरियां सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में तरक्की दे नाल सनअती तरक्की दे नाल मुमकिन है। अगर इस मुल्क में रोजगार पैदा करना है तो सानू सनअत वधानी पेगी, सानू नई इंडस्ट्रियां लानियां पैणगियां, सानू अपनी एक्सपोर्ट वधानी पेगी। जदों तक साडे मुल्क में नई सनअती यूनिट नहीं लगणगे, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, नौजवानों ने रोजगार नहीं मिल सकता। सो नौजवानों नू इंशाअल्लाह ताला कर्जे देवांगे और वो कर्जा देंगे जिदे ते कोई इंटरेस्ट नहीं होएगा, इंटरेस्ट फ्री होएगा, और ताकि नौजवान अपने रोजगार लिए बंदोबस्त कर सकें। इसी तरह जेड़े कच्ची आबादियां दे मकीन ने सारे कच्ची आबादियां नू उसी मालकाना हकूक देंगे, और वो लोग जेड़े पिंडा दे विच ने, मैं तुहानू कहना चाहना कि जो जो सरकारी जमीन है पिंडा दे विच जिथे हुकूमत दी 75 साल तो जमीन पई हुई है उहदे विच असीं 3-3 मरले दे प्लाट बनावांगे। जिन्हां दे अपने घर नहीं उन्हां नू उस जमीन भी देंगे तो इंशाअल्लाह होते होते घर भी बना के देंगे। ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है। ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है। अब आखिर मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करदे होए कहना चाहना जो मुहब्बत दे नाल तुसीं अज साडा इस्तकबाल कीता है, जो मुहब्बत तुसीं जहांगीर खान तरीन लई और मेरे लिए दिखाइए, दिल की गहराइयां तो तुहाडे ममनून आ। और राणा साहब इंशाअल्लाह ताला ये तुहाडे नाल जिस तरह मुंसलिक ने लोकी जिस तरह तुहाडे नाल मुहब्बत करते ने, अल्लाह ने खैर की ते इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी नू अल्लाह दे करम दे नाल उमर नज़ीर खान इंशाअल्लाह ताला इत्थे दा MNA बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। हिम्मत का पैगाम है, ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है। अब मुल्क ये बदलेगा।